बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है, 2 प्रैक्टिकल्स आपके हो चुके हैं। फिर बायोलॉजी और केमिस्ट्री का आप लोगों को तरीक़ाकार का भी पता चल गया है कि प्रैक्टिकल कैसे आ रहे हैं, प्रैक्टिकल को कैसे अटेम्प्ट किया जाए। अब तो माशाल्लाह आप उस पूरे प्रोसेस में से गुज़र चुके हैं, जो कि आप लोगों के लिए एक नया सिस्टम लाया गया था। और वो क्या था कि प्रैक्टिकल्स को, कापीज़ वगैरह को जो ट्रेडिशनल, उसको दूर करके आपको एक अल्टरनेटिव किस्म का प्रैक्टिकल जो कि पेपर की सूरत में लिया जाता है वो दिया गया, जिसके अंदर एक नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं आते बल्कि टेक्निकल क्वेश्चंस ए लेवल और ओ लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब आपका जो आखिरी प्रैक्टिकल है वो है फ़िज़िक्स का। और जैसा कि आपको नज़र आ रही हैं कि मेरे पास सामने 3 किस्म की बुक्स पड़ी हैं। और आपको पहले बताया जा चुका है कि कोई भी पेपर हो, कोई भी चीज़ हो, वो एक बुक कवर्स इतना ज़्यादा नहीं करती। आपको मुख्तलिफ़ बुक्स से देखना पड़ता है, मुख्तलिफ़ बुक्स में से कंसल्ट करना पड़ता है ताकि आपके नंबर अच्छे आ जाएं। अब इस पेपर को शुरू करने से पहले बेटा मैं आपको याद दहानी कराता चलूँ कि आपके पास राइटिंग मटेरियल पूरा होना चाहिए। मसलन इस पेपर में कैलकुलेशंस होंगी और कैलकुलेशन के लिए आपका अपना कैलकुलेटर होना ज़रूरी है, बजाय इसके कि आप किसी दूसरे से मांगते रहें। वैसे बोर्ड में इजाज़त नहीं होती। तो सबसे पहला जो काम करना है, आपने अरेंज करना है अपना कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर की वर्किंग अच्छी होनी चाहिए और क्विक होनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल जो पेपर्स होते हैं प्रैक्टिकल के, यहाँ पर टाइमिंग कम होती है, जिसकी वजह से आपको मुख्तलिफ़ किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। फ़िज़िक्स का प्रैक्टिकल दूसरों से थोड़ा-सा इसलिए मुख्तलिफ़ है कि यहाँ पे कैलकुलेशंस हैं, और थोड़ा जो बच्चे ने प्रैक्टिस की होगी अगर लैब के अंदर, तो वो बच्चा ये प्रैक्टिकल बेहतरीन तरीके से कर सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर कहीं बच्चे ने प्रैक्टिस नहीं की तो वो उनके लिए थोड़ा-सा मुश्किल होगा। लेकिन उनके लिए भी हम कोशिश करते हैं कि प्रॉपर तरीके से ज़रा थ्योरेटिकली उनको गाइड कर लिया जाए। आपकी कोशिश भी यही होगी। नेक्स्ट अभी इसमें टाइमिंग भी ज़्यादा है, ये इसमें एक पेपर भी आ गया आपका। तो फिज़िक्स का प्रैक्टिकल अगर आप देखें तो ये सबसे पहली बुक उसी तरह जिस तरह है कि इस बुक्स के अंदर आपके प्रोसीजर्स लिखे गए हैं और टेबल्स बनाए गए हैं, ब्लैंक पे टेबल्स हैं। ये पेपर आपको वो वाली बुक है जो कि आपको फेडरल एनबीएफ की तरफ से मिली थी, और इसके अंदर थोड़ा बहुत प्रोसीजर वगैरह लिखा हुआ है, जिसके ब्लैंक टेबल्स हैं और वो बच्चों ने परफॉर्म करके लिखने थे। दूसरे जो बुक है वो आपके पास है स्मार्ट वालों की। इन्होंने भी हस्बे तौफीक उसी तरीके से प्रैक्टिकल कापीज़ बनाई हैं, कोशिश की थी। लेकिन इनको भी सजेशन यही है कि आप लोग प्रॉपर, जिस तरह बोर्ड का पेपर पैटर्न होता है, सेक्शन ए के अलग और सेक्शन बी जो आपके हैं, वो प्रॉपरली पेपर्स की सूरत में बच्चों को पहले प्रोसीजर्स को आप करें कि वो कैसे किए जा सकते हैं, लेकिन बाद में इनके प्रॉपर प्रैक्टिकल पेपर्स बनाए जाएँ, ताकि पेपर बनाने के बाद फिर उनको हम आगे देखें जाएँ। तीसरी जो बुक है आपके पास, वो है आपके पास मरियम पब्लिकेशंस की। और हर बंदे की एक अपनी चॉइस होती है, हर बंदे के एक अपनी लिमिटेशंस होती हैं। तो जो मैंने तो इसको पढ़ा, मेरी क्योंकि अपनी बच्ची भी पेपर दे रही है तो मैं उसको भी तैयारी करवाता हूँ, तो इस तरह मुख्तलिफ़ बुक्स से इनको तैयारी करवाना ज़रूरी है। अब बेटा जहाँ तक जो कि शॉर्ट कोशिश करनी है कि इसमें से 8 प्रैक्टिकल आपके सेक्शन ए में हैं, 8 ही प्रैक्टिकल आपके सेक्शन बी में हैं। और वही जिस तरह अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो ये देखिएगा कि सेक्शन ए के अंदर जो प्रैक्टिकल के नंबर्स हैं वो हैं 12, और सेक्शन बी के अंदर आपके हैं 8। अब इन्होंने थ्योरेटिकली अगर इसकी लिस्ट को पढ़ा दिया जाए तो माशाल्लाह ये सबसे पहला काम जो करते हैं, टू द पॉइंट, अच्छे मैनेजर की ये निशानी होती है कि वो मुश्किल काम को आसान करके आपके सामने पेश करें। ये ना हो कि छोटा सा काम हो और उसको मुश्किल बना दिया जाए। तो सबसे पहला तो बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारे प्रैक्टिकल हैं कौन से। तो जो बेटा पहला प्रैक्टिकल है आपका इस के अंदर, वो है आपका मेजर द रेडियस एंड लेंथ ऑफ मेटालिक सिलेंडर यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स अप टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स।
दूसरा जो प्रैक्टिकल है वो है एनालाइज द थिकनेस ऑफ मेटालिक वायर्स, ये वायर with the vernier caliper and screw gauge with the help of the respective precisions. Third one is study the motion of the ball rolling shown down in the angle irons and measure the time of interval of the different distance and draw a distance time graph. अब यहाँ पे आपको ग्राफ आगे मैं बताता हूँ आपको क्या करना है आपने. Determine the time periods of the simple pendulums and investigate the relationship between the length and its time period. And the next one is determine the specific heat capacity of the liquids or a metal using method of mixtures. ये आपके प्रैक्टिकल की लिस्ट अलग होगी. फिर जो इसको ज़रा थोड़ा सा आपके सामने लेकर आया जाए तो इसके अंदर जो है आपका क्या है कि ड्रा दी टेम्परेचर टाइम ग्राफ फॉर हीटिंग आइस वाटर to measure the latent heat of fusions and latent heat of vaporization of water using the method of mixtures. यहाँ पे आपको latent heat of fusion इनकी definitions भी पता होना चाहिए, इनके tables बाकी में डिटेल आपको आगे बताता हूँ. Study the position of the element formed by the convex lens object placed in the different positions. बड़ा पुराना questions है. स्टडी द इफेक्ट ऑफ कंबाइनिंग रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये बहुत पूछा जा सकता है क्योंकि इसके अंदर डायग्राम्स भी हैं और इसके अंदर दो चीज़ें डिस्कस करनी है आपने, सीरीज में अलग और पैरेलल में अलग. तो बेटा नेक्स्ट आपका है सेक्शन बी, और सेक्शन बी के अंदर अगर आप देखें सामने नज़र आ रहा है पहला आपका डिटरमिन द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द हेलिकल स्प्रिंग यूजिंग ए लोड एक्सपेरिमेंट ग्राफ. Extension load extension graphs. Determine the spring constant of a helical springs using load extension graphs. Determine the position of the center of the gravity of the planes. उसमें thin lamina हो सकता है using the plumb lines. और next one is the determine the volume of the regular shape and soluble stone and the displacement methods and calculate its density. And next one is studying the laws of the reflections using a plane mirror, and next investigate the refraction through a glass slabs and calculate a refractive index. Find the critical angle of the prisms and measure the current and voltage across the resistance, plotting the VI graphs. Identify the relationship between the potential difference across wire and its length. तो ये हो गया आपकी वो लिस्ट जिसको आप लोगों ने पढ़ना है, और इस लिस्ट के अंदर आपने देखना है बेटा कि कौन कौन से हमारे प्रैक्टिकल हैं. ये ज़रा वीडियो लंबी थोड़ी सी ना हो जाए, मैं वही सेक्शन ए इन्होंने बनाया है, वही थ्योरेटिकल मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि बड़े इंपॉर्टेंट काम करते हैं ये लोग, और इनका काविश और इनकी मेहनत अल्लाह इनको मज़ीद तरक्कियाँ दे. ये वो असल लोज के मुताबिक वही चीज़ रिपीट ये वहाँ पे भी करते तो उनकी बचत हो सकती थी, लेकिन उन्होंने थारोली बच्चों के लिए अलग अलग चीज़ें कि कौन कौन सा ऐसा लॉस दिया. ये है वो मॉडल पेपर जो कि बोर्ड की तरफ से आपको दिया गया है, और स्क्रीन पर अगर आप सामने देख सकें तो मैं आपको ज़रा क्लियर कट दिखाने की कोशिश करता हूं कि जो पहला प्रैक्टिकल आपको सामने नज़र आ रहा है वो आपका बोर्ड का मॉडल पेपर है जो बोर्ड की तरफ से भेजा गया आपको, और उसमें से जो पहला है ड्रा दी लेबल सर्किट डायग्राम्स. ये याद रखिएगा, लेड पेंसिल आपके पास होनी चाहिए, और उसमें से अगर दूसरी पेंसिल से भी आप बनाते हैं तो फिर आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होनी चाहिए, और विजुअल होना चाहिए क्योंकि स्कैन पेपर होगा तो ऐसे ही नज़र आने चाहिए ताकि वो नज़र भी आ सके. तो लेड पेंसिल इसलिए है कि पहले आप वैसे ड्रा कर लेंगे, अगर आप उसको मार्कर भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ताकि बेहतरीन नज़र आए तो फिर भी आप कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आपके पास यहाँ पर पेंसिल का होना. ये क्या है, ड्रा द लेबल डायग्राम ऑफ द रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द सर्किट ऑफ कंपोनेंट्स. ये लाजमी याद रखना है. कॉपी द टेम्परेचर, ये सब देखें ज़रा, पहला कि टेबल पूरा आपको दिया गया है, इस टेबल को आपने फिल करना है. अब यहाँ पर विजुअली फिल हुआ है थोड़ा सा लेड पेंसिल के साथ जो मैंने खुद करने की कोशिश की थी. तो इसमें से आपने याद करना है कि कॉपी एंड कंप्लीट. तो इसमें से जो रीडिंग आपने नोट करनी है वो वोल्ट मीटर रीडिंग्स है,
रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, टोटल वोल्टेज जिसमें करते हैं, नेट करंट फाइंड करते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ दी ओम है, आर के बाय ओम्स। हाँ, ओम्स लॉ क्या होता है, वी इक्वल टू आई आर। और उसके बाद अगर आप याद रखना है कि डिफरेंस फाइंड करना है आपने इन दोनों में, इसमें और आपकी आर में डिफरेंस होना चाहिए। ये अगर हम आपको बाद में दिखाएंगे तो आगे। रिकॉल दी मोशन ऑफ द बॉल रोलिंग डाउन द आयरन एंगल आयरन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आपके बारे में वही वाला क्वेश्चन पहला कि राइट डाउन दी अपरेटस। ये याद रखिएगा बेटा। अभी एक नई चीज़ आपको मैं, बाकी प्रैक्टिकल्स के अलावा यहाँ पर अपरेटस भी पूछा गया है। और फिर टेबल है उसी तरीके से, जिस तरह कि डिस्टेंस नोट करना है, टाइम है, फिर दोनों T1 T2 और फिर मीन डिस्टेंस लेना होता है, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करना है और वेलोसिटी मालूम करनी है आपने, v डिवाइड बाय st। जो सेक्शन बी है वो आपका बी के जो 8 प्रैक्टिकल हैं, इसमें से जो आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो आपका रिफ्रैक्शन है, एक रिफ्लेक्शन होती है, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू दी ग्लास स्लैब्स। और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फाइंड द एंगल ऑफ द इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शंस फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 3। आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। एंड कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, ये भी 2 नंबर। फोर्थ क्वेश्चन जो आपको शो कराती है, एक्सटेंशन इन द हेलिकल स्प्रिंग्स बाय इंक्रीजिंग लोड। तो सबसे पहला काम आपको एक ग्राफ दे दिया जाएगा और फिर उसके नीचे क्वेश्चन देती है, नेम द डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज्ड इन अबव ग्राफ, देन कैलकुलेट द स्लोप फ्रॉम फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ by taking the point A and B, and the which quantity is represented by the slope of force extension graph। ये तो पेपर था जो कि क्वेश्चन पेपर है। अब इन्होंने इसका पूरा सोल्यूशन दिया आपको, और यही इनकी स्पेशलिटी है कि जो बोर्ड का पेपर होता है, ये मरियम पब्लिकेशंस वाले, ये आप बुक याद रखिएगा कि ये उसमें से सोल्यूशन भी देते हैं आपको। तो वो उन्होंने कहा था पहले सर्किट डायग्राम्स है, फिर वो टेबल। अभी इसमें मुझे दोबारा रिपीट ज़्यादा पॉइंट नहीं करने पड़ेंगे कि मैं आपको पहले रिपीट कर चुका हूँ। और दूसरा, अगर यहाँ से दिखाया जाए आपको, तो ये वो एक एक क्वेश्चंस के आंसर दिए गए हैं। फिर देखें ऑपरेटर्स आपसे पूछा गया था, तो इस तरीके से आप लोगों ने ऑपरेटर्स लिखना है, वो नंबर 1 नंबर 2, फिर डिस्टेंस ये वाला है, और फिर आपके की पॉइंट्स उन्होंने दिए कि आपको कैसे समझाना है, और फिर ग्राफ्स के ज़रिए से भी आपको समझाया गया। क्वेश्चन ड्रा द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो और उसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द स्पीड ऑफ द रोलिंग एट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिड्यूस्ड, फिर क्या होगा, वो आपकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। और ये क्वेश्चंस आपको थे। ये आपका है बेटा स्लैब होती है, जिसमें से आपने 2 चीज़ें नोट करनी है। एक होता है इंसिडेंस, ये इंसिडेंस रहती है, और ये रिफ्लेक्टेड रे होती है, ठीक है ना। जो इसके साथ एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको आई से ज़ाहिर करते हैं, और ये रिफ्लेक्शन है, ये आर। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें हैं आपके। फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तो फाइंड हो सकता है आपका विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। और दूसरा याद रखिएगा कि प्रोटेक्टर भी आपके पास होना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये देखिएगा यहाँ से ऐसे आपने नोट करना है। ये वाले डायग्राम से, ये पूरी की पूरी डायग्राम है, ये 30 एंगल्स आपको यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस याद किया गया है। और ये पूरी आकर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एमर्जेंट रे है, वो आपकी इंसिडेंस रे है, और ये बाहर निकलेंगे। ये आपको पता है कि बेंड कर जाती हैं अवे फ्रॉम दी मर्ज। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 19.3, जो आपको नापना पड़ेगा। और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमेशा फार्मूला याद रखिएगा कि साइन आई ओवर साइन आर, ये 30 डिवाइड बाई 19, तो ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। देन क्वेश्चन नंबर 4, उसी तरीके से ग्राफ के बाद कैलकुलेशंस, उनके आंसर्स, और पूरा का पूरा ग्राफ है आपको दे दिया गया। ये फार्मूला बेटा ये लाजमी याद रखना है, जो कि मैं आपको ज़रा क्लियर कट बता देता हूँ कि स्लोप निकालने का जो फार्मूला है, स्लोप ऑफ ए एंड बी, ये लाजमी याद रखना है।
ये स्लोप का फार्मूला y1 2 3 बहुत सिंपल सा है, जस्ट इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन एक फार्मूला आपको याद होगा तो आप लोग कर लेंगे। अच्छा, फिर मज़ीद जो इन्होंने किया है, आप ज़रा थोड़ा सा मैं जल्दी, क्योंकि वीडियो आपको ज़्यादा टाइम है, आप ये प्रैक्टिकल्स के दिए गए हैं। वर्नियर कैलिपर का है, स्क्रू गेज है, उसी तरीके से स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर में दो चीज़ें याद रखनी है, इनका ज़ीरो एरर आपको आना पता होना चाहिए, पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लीस्ट काउंट का फार्मूला, ये देखें, लीस्ट काउंट के ये जो फार्मूले हैं कि वैल्यू ऑफ द मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द वर्नियर स्केल डिवीजन्स, ये आपको लाजमी है। इसी तरह पेपर्स की जो रीडिंग्स है, ये तो गिवन भी हो सकती है, लेकिन अगर आपने फाइंड करनी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमने डायमीटर कैसे फाइंड करना है। डायमीटर के साथ साथ एक मीन डायमीटर होगा, वो आपने अलग लेना। इसी तरह क्वेश्चन दिए हैं, स्क्रू गेज भी वही वाला मैं आपको बता रहा हूँ, लिस्ट काउंट का इसका फार्मूला होगा पिच ऑफ द स्क्रू गेज डिवाइड बाय नंबर ऑफ द डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल्स, ये भी टेबल्स की फॉर्म। नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल आपका है वो है आपका स्टडी द मोशन ऑफ द बॉल ऑफ द रोलिंग डाउन एंगल आयरन्स एंड मेजर इट्स साइन, ये भी प्रोसीजर आपके हैं। इसमें भी टेबल्स लाजमी याद रखने बेटे। इसमें भी डिस्टेंस है, टाइम टेकन्स है, एवरेज लिमिट है, टी स्क्वायर है और 2s है। फिर उसको ये कैलकुलेशन के लिए सेकंड इक्वेशन लगाई है हमने, और उसके बाद एस फाइंड यहाँ से हो गया। ये पूरा का पूरा अभी एक एक करके डिटेल में बताएंगे तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी और आपके लिए बड़ा मसाइल होगा। फिर ये छोटे क्वेश्चंस हैं, ये आपने अगर बुक आपके पास है तो फिर आपके लिए कोई परेशानी नहीं है, ये जस्ट एक आपको गाइडलाइन दी जा रही है। अगला जो है, डिटरमिन द टाइम पीरियड्स ऑफ द सिंपल पोलिनोमियल्स एंड इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप बिटवीन द लेंथ एंड इट्स टाइम पीरियड्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इनका रिलेशनशिप पहले शो करना है, फिर रेडियस निकालना है, लेंथ ऑफ द थ्रेड इंक्लूडिंग हुक, और टोटल है आपकी जो लेंथ है वो यहाँ पे एल आ जाएगी। फिर 10 वाइब्रेशंस हैं, फिर टाइम पीरियड्स है, फिर टी स्क्वायर है, 1/t² है, और जी इज इक्वल टू पाई/t। तो ये अपने सारी की सारी वैल्यूज़ अपने मीन वैल्यू ऑफ दी जी निकालनी है। फिर उसमें आपने देखना है कि ग्राफिकली और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो प्रोसीजर्स हैं। अगला वो प्रैक्टिकल नंबर 5 है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट की क्या है, ये फार्मूलाज पूरे चाहिए आपको, और फार्मूलाज के बाद सी निकालना है आपने, सी स्पेसिफिक हीट ऑफ दी फ्लैट शार्ट्स। नेक्स्ट वन आप अगर देखें तो ड्रा दी टाइम ग्राफ्स हीटिंग दी आइस एंड वाटर टू मेजर द हीट ऑफ फ्यूजन एंड हीट। वो मैंने आपको बताया था, हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, हीट लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की नहीं आनी चाहिए, और ये डेफिनेशंस के साथ साथ ये टेबल्स आपको जो हमने नज़र आ रहे हैं, ग्राफ भी। अब द 7 प्रैक्टिकल इमेज फाउंड बाय द कन्वेक्स लेंस बाय द ऑब्जेक्ट और पोजीशंस, डिफरेंट पोजीशंस पे आपको रख के, ये डिफरेंट पोजीशंस आपको ज़ाहिर की गई हैं कि एफ पर रखेंगे तो कहाँ होगा, 2f और एफ के दरमियान रखेंगे तो क्या होगा, फिर सी और एफ के दरमियान रखेंगे। इसी तरीके से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और इमेज फॉर्मेशन डिफरेंट होती है। आप सबसे पहला आपने याद रखना है कि प्रैक्टिकल नंबर 8 है, और प्रैक्टिकल नंबर 8 में कंबाइनिंग रेजिस्टेंस पैरेलल, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि डायग्राम्स है, ये क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ था, इसको इतना रिपीट करने की नहीं है। ये पैरेलल के अलग आएगा, सीरीज़ का अलग आएगा, ये आप दोनों के फार्मूला आना चाहिए कि पैरेलल के लिए कौन सा होता है और सीरीज़ के लिए कौन सा होता है। आप इसी को उन्होंने आगे सेग्रीगेशन किया। ये सेक्शन बी है, और इसके अंदर बाई हेलिकल स्प्रिंग यूजिंग दी लोड एक्सटेंशन, ये पूरा का पूरा उसी तरीके से ग्राफ ये भी बोर्ड में वो आया था, तो उसमें से ये देखें आपने करनी है। ये अगर शार्ट क्वेश्चंस हैं। अब पोजीशन ऑफ द ग्रेविटी यूजिंग दी इरेगुलर बॉडी है, उसकी आपने कैसे फाइंड करना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फिर डिटरमिन द वॉल्यूम ऑफ द रेगुलर शेप एंड डिस्प्लेसमेंट मेथड, आपने कोई भी चीज़ है उसको डिस्प्लेसमेंट मेथड से उसकी डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, m/v, मास बाय वॉल्यूम्स, और उसको आपने आगे करना है। रिफ्लेक्शन ऑफ लॉस बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता था, ये हमारे दौर का भी था। दरमियान में कुछ अर्सा ये प्रैक्टिकल को उन्होंने निकाल दिया, आप दोबारा यूएससी को शामिल कर दिया था। और ये बेटे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो आपको छोटी क्लासेस से ही आप पढ़ते आ रहे होते हैं,
और उन्हीं क्लासेस के साथ साथ आपने रिफ्लेक्शन शो करनी है कि ला इंसिडेंस रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, ये जो होगा एंगल आई होगा, ये एंगल आर होगा। इन दोनों के साथ आपने रिलेशनशिप फाइंड करना है और यहाँ पे भी प्रोडक्ट लाजमी है, ये आपको शो किया गया है। ये रिफ्लेक्शन के साथ साथ आपके पूरे के पूरे ये आपके अगले जो क्वेश्चन हैं, इन्वेस्टिगेट द रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ये आप वहाँ पे इंटरेक्टली कर चुके हैं, बोर्ड में आया था ये पेपर। जो आपका 6 प्रैक्टिकल है वो है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल आपको सबसे पहले तो क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशंस आनी चाहिए। क्रिटिकल एंगल होता क्या है, ठीक है ना। तो जब आपका ये पोजीशन है कि रिफ्रैक्शन है, जब 90 एंगल पहुंच जाता है रिफ्लेक्शन का, उसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। और ये आपने याद रखना है कि जब नीचे दिया आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये नंबर आपने ये होता है, इसका फार्मूला है प्रॉपर कि इक्वल टू 1/2 एंगल पी एम एज इक्वल टू एंगल। तो ये तो डिटेल क्वेश्चन आपको कैलकुलेशन करके ही आपको करना पड़ेगा। फिर आपको है कि वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस प्लॉटिंग है वी आई ग्राफ्स। तो ये वी आई ग्राफ्स प्लाट करने हैं। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि वी कहाँ रखना है, आई एम्पेयर कहाँ रखना है, ये अपनी एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे। फिर आपका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर एंड इट्स लेंथ, ये फाइंड करने के लिए भी आपको याद रखें एम ये लाते हैं वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है। इसका भी टेबल वही वाला है, लेंथ और पोटेंशियल है आई है और उसके बाद वी ओवर एल। अब वही वाली बात है कि ये तो प्रैक्टिकल आपके ख़त्म हो गए हैं। अब जो इन्होंने काम किया वो यही काम किया कि मुख्तलिफ़ किस्म के प्रैक्टिकल्स दिए हैं, डिफरेंट देने चाहिए थे और इसमें से भी डिफरेंट प्रैक्टिकल्स आपके दे दिए गए हैं। सेक्शन ए और सेक्शन बी में भी डिफरेंट हैं आपके, अलग अलग डिफरेंट प्रैक्टिकल। सेक्शन ए में से दो सेक्शन बी में से। ये वन पेपर है। दूसरा पेपर आपका सेग्रीगेज का है और सेग्रीगेज में भी दोनों रिपीट किए हैं। अब इसके अंदर भी आपने जो सेक्शन ए और सेक्शन बी के साथ साथ आपने सेक्शन बी में डायग्राम्स ड्रा करनी है, मुख्तलिफ़ किस्म की कैलकुलेशन, वही जो पिछली रेपिटेशन और ये वो आपको मैं बता चुका हूँ। यानी कि ये उसी तरीके से जो पूरा प्रोसीजर पीछे बताया गया वो आपको पेपर्स की सूरत में दे दिया गया है। तो ये 10 पेपर भी अगर एक बच्चा कर लेता है तो उसके लिए भी मैक्सिमम जो उनकी कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर हो सकती हैं। तो इस पेपर को बड़े ध्यान से कोशिश करनी है। क्वेश्चन बड़े टेक्निकल होंगे। टेक्निकल क्वेश्चन के साथ साथ आपने जो याद करने का तरीक़ाकार है वो ऐसे नहीं रखना कि आप लोग बिल्कुल अपने आप को कन्फाइंड होकर रखें। यही चीज़ें आपको सेकंड ईयर में काम आनी हैं, यही चीज़ें आपको फर्स्ट, क्योंकि फिर प्रैक्टिकल होना है, अपनी ज़िंदगी में भी काम आनी है। ये थ्योरेटिकल आपके साथ पढ़ चुके हैं आप लोग, आपको पता होता है कि कौन कौन से प्रैक्टिकल्स हैं, कितने भी हैं। आपने सिर्फ अपना एक तरीक़ाकार डेवलप करना है। यूट्यूब्स आपके पास हैं, इंटरनेट आपके पास अगर है नहीं है, आप दाएँ बाएँ कहीं से भी पैकेज वगैरह करवा सकते हैं। आपके पास चैट जीपीटी एआई का दौर है आजकल। आज आपके लिए कोई मसाइल नहीं है बेटा। अब जो चीज़ मर्ज़ी आपको एक अंदाज़ पसंद नहीं आया, आपने दूसरा यूज़ कर लेना है। आपको एक टीचर की नहीं समझ आ रही, दूसरे की समझ लेनी है। आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स कोई नहीं है। अगर आप लोग सीखना चाहें कि हमने एक इंसान बनना है अभी, क्योंकि पेपर भी आपका लास्ट है, इसके बाद एक नए आप एरियाज़ में दाखिल हो जाएंगे। तो ये जो प्रैक्टिकल्स हैं ये लाजमी तैयारी करनी है। मेरिट बहुत हाई है। अगर आप कम साइड्स दाएँ बाएँ देखें यूनिवर्सिटीज़ में मुख्तलिफ़ किस्म का, तो वहाँ पे पॉइंट्स में रुकता है। अगर 186 है तो 185 वाला है, तो वहाँ बच्चे बड़े डिसहार्ट हो जाते हैं कि हमने जनाब आगे कैसे चल रहा है। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है कि मेहनत करनी है और मेहनत करके अल्लाह पे छोड़ देनी है कि इंशाल्लाह आप कामयाब और कामरान होंगे। आपका काम है मेहनत करना और मेहनत करके अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह इसका फल ज़रूर देगा। इस डिटेल में इस बुक को देखिएगा और बड़ी डिटेल क्वेश्चंस इसमें बताए गए हैं। इनको ज़रा थारोली पढ़ें भी सही और इसमें से देखना है कि इनको हमने कैसे इम्प्रूव करना है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।
अल्लाह आपको कामयाब करे। और इसमें से याद रखना है कि अपने आप को एक बुक फाइंड नहीं, आपको मुख्तलिफ़ बुक्स कंसल्ट करें मुख्तलिफ़ चीज़ों से, लेकिन यहाँ से क्योंकि पूरा पैराग्राफ क्योंकि टू द पॉइंट बताया गया है, तो यहाँ से कंसल्ट करके आप लोग अगर मैक्सिमम अगर एक चीज़ भी नहीं समझ आ रही तो दूसरी चीज़ों को से आप उनकी प्रैक्टिकल वीडियोस भी देख सकते हैं, वो भी आपने देखना है। लेकिन टाइम बड़ा शार्ट होता है, आपने थोड़े से टाइम में मैक्सिमम कोशिश करनी है कि इनको पढ़ना है। अब आप बुक निकालें फिज़िक्स की और उसमें प्रैक्टिकल नंबर 1 तैयार करें। एक दिन सेक्शन बी या पेपर का शुरू हो, जिस दिन भी आपका पेपर हो, थ्योरी के पेपर के बाद आप तैयारी अपनी स्टार्ट कर दें। थैंक यू।